गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड charge on each capacitor, ठीक है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सवाल कुछ ऐसा है, देखिए एक कैपेसिटर है यहां पे, एक कैपेसिटर यहां पर है, फिर एक कैपेसिटर यहां, और एक यहां भी है। बीस वोल्ट का यहां पर पोटेंशियल दे रखा है। यहां पे है आपको 4 माइक्रोफैराड है, यहां पर है आपको 8 माइक्रोफैराड, क्लियर। और यहाँ पे है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पर है 4 माइक्रोफैराड, इस तरह से दे रखा है। और यहाँ पर है 10 माइक्रोफैराड। तो हमको प्रत्येक में कैलकुलेट करना है, ए, बी, सी और डी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक में हमको कैलकुलेट करना है। फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज और सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि इसी में सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला बात कि यहां से क्या निकलेगा, क्यू चार्ज का सप्लाई करेगी बैटरी यहां से क्यू चार्ज सप्लाई किया, तो फर्दर इसमें जो चार्ज है वो गया है कौन, Q1। इधर जो चार्ज गया इसका नाम ले लेता हूं क्या, Q2, ठीक है ना। और इसमें जो चार्ज है उसका नाम है Q3, और इधर जो चार्ज है उसमें है आपको Q4, और इधर जो चार्ज आ रहा है उसका नाम है Q5, ठीक। इतना मैंने कर दिया। अब ऐसा मैंने बोला था कि इस तरह का अगर डायग्राम हो तो एक बार आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जरूर सोचना होगा, क्योंकि यह कठिन सर्किट है, अपने आप में ये कठिन सर्किट है। लेकिन यहां पर देखने पर यह पता चल रहा है कि C1 जो है बेचारा वो 4 माइक्रोफैराड है, और जो C2 है, C1 C2 8 माइक्रोफैराड दे रखा है, और C3 इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, और C4 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। तो यहां से अगर बात करें कि C1 है ना, C1 डिवाइडेड बटे C2 इज इक्वल टू C3 डिवाइडेड बटे C4, तो लिख सकते हैं क्या, 4 बटे 8 इज इक्वल टू 2/4। तो 1/2 इक्वल टू क्या, 1/2, और ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो बैलेंस कंडीशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्किट में देखा जाए तो VB का पोटेंशियल और VD का पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज जो जाएगा Q5 में 0 चला जाएगा। जब यहाँ की पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज बहेगा, नहीं बहेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस ही चार्ज को बहाता है ना। तो यहां पर Q5 0। तो अब इसको हम लोग बोलते हैं डेड एलिमेंट, इसको हटा दो भाई, ये हो गया डेड एलिमेंट। फिर क्या मिला आपको, Q1 बराबर अब Q3 मिल गया, चूंकि इधर कोई चार्ज जा ही नहीं रहा है। तो Q1 बराबर क्या हो गया, Q1 इज इक्वल टू Q3, और यहां पर क्या हो गया भाई, Q2 बराबर Q4, ये Q2 और ये Q4, तो यहां पर हो गया Q2 इज इक्वल टू Q4,
मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं, सी इक्विवेलेंट निकाल लो, इसका चार्ज निकाल लो, इसका चार्ज निकालो, नाम लिख दो आंसर। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई, देखो सी इक्विवेलेंट में देखो 4 और ये वाला जो वैल्यूज है ये वाली है ना, मतलब कि C1 और C3 आर इन सीरीज, C1 एंड C3 आर इन सीरीज, ये C1 ये C3 ये C2 और ये C4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि C1, यहाँ पर लिख सकते हैं कि C1 एंड C3 आर इन क्या सीरीज, आर इन सीरीज। तो क्या लिखेंगे भाई, CS इक्वल टू लिखेंगे C1 C3 डिवाइडेड बाय क्या, C1 प्लस C3। तो CS इज इक्वल टू C1 का मतलब 4 और ये वैल्यू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 होगा, तो ये हो जाएगा 3 है ना। तो मिलेगा आपको CS इज इक्वल टू मिल जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। एक तो वैल्यू आ गया, अब एक और वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस में निकाल सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस में। 8 and 4 का मतलब C2 and C4 आर इन सीरीज, अगेन C2 and C4 आर इन सीरीज, तो बनेगा क्या CS डैश, तो CS डैश इक्वल टू क्या होगा भाई 4 8 डिवाइडेड बाय 4 8 12, 4 और 8 4 8 12, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3। तो CS डैश इक्वल टू मिल जाएगा कितना आपको, C डैश जो मिलेगा आपको 8 क्या मिलेगा 3 माइक्रोफैराड। अब CS एंड CS डैश आर इन पैरेलल, आर इन क्या पैरेलल, तो ये पैरेलल में हो गया। तो फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे CP इज इक्वल टू क्या बनेगा CS प्लस CS डैश। अब ये पूरा जुट के एक बना था, ये पूरा जुट के एक बना था, दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो नेट निकल जाएगा, मतलब कि CP ही C इक्विवेलेंट है, यही क्या है यार C इक्विवेलेंट है, बोलिए सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास आ गया C इक्विवेलेंट, देखिएगा C इक्विवेलेंट जिसका नाम दे रहे हैं क्या, ये C इक्विवेलेंट। तो CS कितना है भाई, CS है 4/3 और ये है 8/3, तो ये मिलेगा आपको 12/3, तो ये हो गया 12/3, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड C इक्विवेलेंट। तो चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, तो क्या लिखेंगे Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू क्या V, तो ये हो गया 4 और ये है 20, तो ये हो गया 20, मतलब ये हो गया 80 माइक्रोकूलम। तो ये हुआ चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। लेकिन हमको चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी तो कैलकुलेट करना था नहीं, हमको तो प्रत्येक में चार्ज कैलकुलेट करना था, है ना, प्रत्येक में चार्ज का मान कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए हम लोग C इक्विवेलेंट निकालेंगे और चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी कैलकुलेट करेंगे, तभी निकलेगा, तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया क्या, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, ये चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी निकालना है। तो ये पोटेंशियल इसमें वही खर्चा है, ये पोटेंशियल इतने इसमें है, क्योंकि ये सब किसमें है, पैरेलल में है। तो ये 20 वोल्ट ओवरऑल, ये 20 वोल्ट ओवरऑल। तो इसमें अगर हम Q1 की बात करें, Q1 की सपोज दैट, तो Q1 ध्यान दीजिएगा, Q1 इज इक्वल टू, पूरा चार्ज निकालना कोई ज़रूरत में नहीं था, है ना, डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं, इसको तो इसको हम लोग C इक्विवेलेंट इसका जोड़े थे ना, डायरेक्ट Q1 लिख सकते हैं, Q बराबर C भी होता है। तो C इक्विवेलेंट मतलब कि 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना 6 इंटू 20। ये समझ में आया कैसे लिखा गया है, ये कैसे लिखा जा रहा है पता चल रहा है। देखो भाई इसमें Q1 गया है ओवरऑल इसमें Q1 मान देते हैं, इसमें Q1 बराबर Q3 है, तो Q1 माने ओवरऑल। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो गया
4 और 2 का ये सी इक्विवेलेंट सीरीज में इनटू क्या कर दिए, यही पोटेंशियल इसमें खर्चा हुआ, यही पोटेंशियल इसमें खर्चा हुआ, तो Q1 बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, देखिएगा Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 80/3 माइक्रोकूलम आ गया Q1। तो Q1 कहिए चाहे Q3 कहिए, दोनों एक ही बात है ना। तो Q1 कहिए चाहे Q3 कहिए, और यही क्या हो जाएगा आंसर। Q1 किस में है, 4 में, और Q3 किस में है, 2 में, दोनों सेम आंसर। अब बात करते हैं किसकी, Q2 की। तो Q2 में क्या होगा, 8, 4, 12 और 20। तो ये Q1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं। Q2 इसका C इक्विवेलेंट ये वाली पोटेंशियल पैरेलल में है, तो यहां पर लिखेंगे Q2 इक्वल टू C इक्विवेलेंट 8 इंटू 4 डिवाइडेड बटे क्या, 8 + 4 12 हो जाएगा, इंटू कितना वोल्ट, ये 20 वोल्ट, इसको लगा दिया। तो यहां पर क्या करेंगे, ये क्या ना कि क्या 3 हो जाएगा, और 8 इंटू 2 20 160, तो यहां पर Q2 इज इक्वल टू हो गया 160 डिवाइड बटे कितना 3, और यही Q4 में भी है कि नहीं, हो गया आंसर, यही Q4 में भी है, प्रत्येक में निकल गया। ओके, अब देखो पहचानने के लिए चार्ज सप्लाई कितना है 80, और ये दो भाग में क्या कर गया है, बट गया है, दो भाग में बटा हुआ है। तो दोनों भाग को अगर जोड़े तो 80 आना चाहिए। तो देखो 160/3 और 80/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, आएगा कि नहीं। ऊपर में अगर जोड़े तो 80 और 16 240, और नीचे से भाग देंगे 3, तो हो जाएगा कितना 80। तो ये आपको चार्ज आ गया। सब चार्ज किस में है, माइक्रोकूलम में, ये किस में है, आंसर माइक्रोकूलम, दैट्स आंसर। क्लियर है। अब हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाते, ऐसे ही रहता है सवाल, आप सोल्व कर लोगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो हेडिंग नेक्स्ट हम लोग देंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी stored in capacitor। कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोरिंग ग्रुप होती है ना। कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग ग्रुप। जैसे रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वो एनर्जी स्टोर नहीं करता, वो एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है, हीट के फॉर्म में। यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग ग्रुप है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, ऐसा कैपेसिटर दे रखा, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे तार निकाल कर इस तरह से तार कनेक्ट कर कर और एक बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं, और इस बैटरी की पोटेंशियल भी है, ठीक है ना। तो ये बैटरी क्या करेगी, चार्ज यहाँ से निकालेगी और इसको चार्ज भेजेगी। क्लियर है बात, इसको चार्ज देगी। तो यहाँ पर सब पे क्या हो जाएगा, इस तरह से प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू। क्लियर है बात। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज है, तो नाउ बैटरी will have to do some work for transfer the charge
टू द कैपेसिटर, टू द कैपेसिटर मतलब कि बैटरी को वर्क करना पड़ता है, बैटरी को वर्क करना पड़ता है जब कैपेसिटर को चार्ज वो ट्रांसफर करता है। एक्चुअली होते क्या है कि यहाँ पर एक स्विच लगी रहती है ना, एक स्विच, यहाँ पर एक स्विच है और जैसे ही स्विच को है ना ऑन करते हैं ना, ऑन करते हैं तो इसमें चार्ज चलने लगती है। कुछ देर के बाद इसकी परसेंटेज क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब कि इसको मान लो 50% चार्ज हो गया, सपोज दैट इसमें चार्ज चली गई 50%, है ना। तो अब चार्ज का जो फ्लो होगा ना कम होगा, तो बैटरी क्या करेगी, इसको चार्ज देने लगेगी, भेजने लगेगी, वर्क करेगी। बैटरी क्या करती है, एक्चुअली वर्क करती है। तो ये बैटरी है, ये बैटरी वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो हम क्या करना है, कुछ समय के बाद कुछ ऐसा होगा, लेट dq चार्ज, है ना, dq चार्ज या स्मॉल q, है ना, इस तरह से dq चार्ज, लेट dq चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर बाय बैटरी टू द कैपेसिटर, टू द कैपेसिटर। Let dq charge transfer by battery to the capacitor, then dw will have to work, then dw will have to work by battery, by बैटरी। तो क्या लिखेंगे, dw इज इक्वल टू, है ना, q चार्ज भेजा है ना, तो क्या लिखेंगे, q dq, सॉरी dw बराबर हाँ v इंटू dq। क्लियर है बात, dw बराबर q, है ना, या सॉरी v dv। dq चार्ज भेजने में उसको कितना वर्क करना पड़ा है, dw वर्क किया। ये समझ में आ रही बात। जैसे स्विच को ऑन किया गया तो चार्ज तो दौड़ने लगा, है ना, कुछ इसकी परसेंटेज बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गई, मान लो 50% इसकी बढ़ गई, तो उस टाइम उतना चार्ज नहीं जाएगा, तो बैटरी क्या करेगी, ऐसे मान लो ठेल रही है, उसको वर्क कर रही है। तो हमने कहा है कि dq चार्ज उसने दिया कैपेसिटर को, तो बैटरी को dw वर्क करना पड़ा, dw। तो dw वर्क कैसे लिख लेंगे, w बराबर q इंटू v होता है, तो dw, तो dq चार्ज स्मॉल चार्ज, स्मॉल वर्क डन। ऐसे फिर dw, तो v dq, फिर dw, तो v dq। ओवरऑल w के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है बात। और एक बात मान लो भाई कि इसकी जो प्लेट एरिया है ना, प्लेट एरिया वो कितनी है, a है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, d है, और इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E है। क्योंकि आगे हम लोग और एक चीज पढ़नी है इसमें, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ dw इज इक्वल टू v dq, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, q इनिशियल 0 है और q फाइनल कितना है, कैपिटल Q है। फाइनली कितना भेजे हैं, कैपिटल Q चार्ज भेजे हैं। तो q इनिशियल 0, जैसे जस्ट स्विच ऑन किए, स्विच को ऑन किए तो चार्ज कितना था इसमें, 0 था, और q फाइनल कितना भेज दिए, q। तो w इनिशियल, इसको जो वर्क करना पड़ा है वो इनिशियल कितना 0 करना पड़ा था, और जो फाइनली जो वर्क करना पड़ा है w फाइनल वो कितना है, w है। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो
हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, इसमें इंटीग्रेट करेंगे सिंपली, लेकिन एक और इसमें फार्मूला लिखना है। फार्मूला ये लिखना है कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो V इक्वल टू Q बटे क्या, C लिख सकते हैं। तो वहां पर पुट कर देंगे dW, 0 से W इज इक्वल टू, वहां पर लिखेंगे V के जगह पर Q बटे C, तो 1 बटे C तो कांस्टेंट है, Q और dQ, 0 से क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, ठीक है ना। 0 से Q लिखते हैं, तो 0 से जब Q लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो W मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे तो C, यहाँ पर लिखेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो W इज इक्वल टू मिल गया आपको Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2C, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, या ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर C भी, Q बराबर C भी होता है, Q इक्वल टू C इंटू V। तो इसको C इंटू V जब यहाँ पे पुट करेंगे बाबू, तो मिलेगा क्या, W इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है ना, CV स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर देखो भाई, अब Q बराबर क्या होता है, CV, तो C बराबर क्या होगा, Q बटे V होगा। तो जब फिर C बराबर Q बटे V पुट करेंगे तो फिर मिलेगा W इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V, दैट बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 रिजल्ट है, मिला जुला कर आपको रिजल्ट ऐसा है, W इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2C, और यहाँ पर लिखेंगे CV स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, या Q इंटू V डिवाइडेड बटे 2, दैट्स अ फार्मूला। सब में हाफ लगा है ना, सब में 1/2 से क्या हुई है, डिवाइड हुई है। तो एक यहाँ पर बात है कि जो वर्क आ रहा है वो हाफ में आ रहा है। देखो ना, जो भी वर्क है आपका किस में आया है, हाफ में, हाफ अमाउंट में आपका वर्क आया, वर्क जो आया है वो हाफ अमाउंट में आया है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप जरा देखो, ये भाई बैटरी है, देखो ये क्या है, एक बैटरी है, और ये बैटरी हो गई, और इस तरह से ना, ठीक है ना, इस तरह से बैटरी। अब ये बैटरी क्या कर रही है भाई, यहां से अपना चार्ज निकाला, क्यों निकाला चार्ज, ये माइनस ये प्लस है ना, ये V वोल्ट है। तो जब कोई बैटरी क्यू चार्ज निकाल दिया, तो बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना होगा, ये एक बैटरी है भाई, है ना, माइनस और प्लस, तो वर्क डन बाई बैटरी, समझिएगा बात को, बैटरी ये हो गया W क्या, B, और WB, इसको हम नाम देते हैं WB। तो WB इज इक्वल टू क्या होता है, बैटरी की पोटेंशियल और जो उसने चार्ज निकाला, समझ में आया बात, W बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, जो उसने चार्ज निकाला और उसका जो पोटेंशियल। तो चार्ज किस हिसाब से निकालती है, पोटेंशियल के ताकत, अपनी ताकत के अनुसार। पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसकी ताकत, स्ट्रेंथ। तो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार वो चार्ज निकालती है, और उसी चार्ज को और उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाइजेशन का बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो यहां पर देखो भाई, Q इंटू V, अब समझो बात को, बैटरी ने वर्क किया कितना, Q इंटू V, और कैपेसिटर को वर्क कितना मिला, Q इंटू V बाई 2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसने 100 जूल एनर्जी दिया, बैटरी ने 100 जूल एनर्जी दिया किसको, कैपेसिटर को, तो मिला कितना, 50, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि 50% एनर्जी विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द मेटल वायर। समझ में आ रहे हो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है। तो मिला जुला के ये तो हो गया प्रूफ, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच है, लेकिन एक्चुअल में जो फिजिक्स वाला अप्रोच है वो अब आएगी, ठीक है ना। तो बैटरी के द्वारा जो वर्क डन है WB इज इक्वल टू Q इंटू V, है ना, और कैपेसिटर ने लिया है कितना, हाफ, Q इंटू V बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 50% एनर्जी लॉस कर गई है। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि 50% एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ मीन्स दैट 50% एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ
form of heat in metal wire, in metal wire. This work stored in the form of, this work stored in the form of potential energy in capacitor, potential energy of capacitor, ऐसे लिखते हैं। तो हो गया हमारे पास U E इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर, या लिख सकते हैं क्या 1/2 Q इंटू V, या लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे C। ये वाले फार्मूला आ गए, ठीक है। इसी में एक और छोटी सी क्वांटिटी पढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी, उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम बात करते हैं ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी आती है बोर्ड में, एनर्जी डेंसिटी UE ऐसे लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज energy stored in capacitor, per unit volume, तो एनर्जी डेंसिटी UE सिंबल होता है और कैपिटल UE डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो मैंने माना है कि प्लेट की जो एरिया है, प्लेट की सरफेस एरिया वो A है और उसके बीच की दूरी क्या है, D है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू D है ना, और पोटेंशियल इक्वल टू होगा E इंटू डी, पोटेंशियल इक्वल टू E इंटू डी। क्लियर है। तो और C इक्वल टू क्या होगा, A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे D। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 C इंटू V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। तो इसको लिख सकते हैं UE इक्वल टू 1/2 इंटू C का मतलब हुआ A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे कितना D इंटू V का मतलब पोटेंशियल, इसका मतलब हुआ E इंटू डी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का मतलब हुआ एरिया इंटू डी। अगर इसको हम लोग लिखें, अगर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है वैल्यूज, UE इक्वल टू 1/2 है ना, 1/2 A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे कितना D, और यहाँ पर है A इंटू डी इंटू, और यहाँ पर है E इंटू डी का स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर, ये कटा, ये इससे कटा, तो बन गया क्या 1/2 ऑप्शन नॉट सॉरी E का स्क्वायर, E का स्क्वायर, ये हो गया है ना। तो एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन। एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी बाई वॉल्यूम, और एक हमने कैलकुलेट किया है एनर्जी स्टोरिंग है ना कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर। 3 फार्मूला यहाँ पर है, वर्क डन बाई है ना बैटरी Q इंटू V, और वर्क डन या एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर
Q इंटू वी बाई 2, और एक है हमारे पास फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, छोटे छोटे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना क्वेश्चन। तो अगर आप सोल्यूशन की बात करें तो ये एक ना, आप एक कैपेसिटर बना सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, इसकी कैपेसिटेंस दे रखा है, और इस तरह से बैटरी ये भी दे रखा है, माइनस प्लस, और 50 वोल्ट की बैटरी है ना। तो ये बैटरी वर्क कुछ कर सकती है, और इसकी कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो C जो दिया हुआ है, C वो दिया हुआ है 12 पिको फैराड, मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, ये से दिया हुआ है C। और V जो दिया हुआ है वो आपको दे रखा है 50, है ना, 50 वोल्ट दे रखा है। तो जो एनर्जी होगी कैपेसिटर में वो होगी 1/2 और C इंटू वी का स्क्वायर। तो 1/2 और C है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और V है अपना 50, तो 50 इंटू 50, और ये हो गया आपका 6 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपको 300 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है ना। 6 इंटू 5 300, सर 6 इंटू 50 300 और 50, तो ये हो गया आपका 15 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपको 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये होता इतना जूल, ठीक, इतना। अब कोई पूछे, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी ना वो होती है क्या, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल, इतना इसमें एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर है बात, ये है ना भाई, सिंपल सवाल था। अब कोई कहे कि बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो आप बैटरी के द्वारा वर्क डन भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होती है वो ये होती है। अगर यहाँ पर निकालने के लिए पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर निकालना चाहेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय द बैटरी, तो क्या लिखते हैं, Q इंटू भी दिया हुआ है, Q नहीं दिया हुआ, तो Q नहीं दिया तो CV करके दिया हुआ ना भाई, CV, तो Q बराबर क्या होती है, C इंटू भी होती है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, WB इज इक्वल टू C V का स्क्वायर, वही बात है ना, मतलब इसमें 2 से खाली मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं, इसके डबल होता है ना, या ये हाफ डबल, तो इसमें सिर्फ क्या कर देना, यानी WB, तो CV स्क्वायर तो मैंने कैलकुलेट किया है ना, CV स्क्वायर, लेकिन उसमें 2 से भाग लगी है, तो यहाँ तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल, है ना, सॉरी 12 जूल। तो हुआ क्या, लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई, लॉस ऑफ एनर्जी जितना इसमें गया उतना ही एनर्जी लॉस भी हुई है। तो लॉस ऑफ एनर्जी हुई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 नहीं माइनस 8, सोल्व करें तो कितना आएगा, माइनस 8, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 जूल, इस तरह से होगा, है ना। यहाँ पर इसकी एनर्जी निकाल हो गई, हालांकि ये पूछा नहीं है, पूछा इसमें सिर्फ क्या है, एनर्जी स्टोर पूछा है, ठीक है ना। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क्स ऑन द फिगर व्हेन ईच कैपेसिटेंस इज ऑफ 1 माइक्रोफैराड व्हेन द एंड्स x एंड y आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना। फाइंड आउट द चार्ज, पहला है, सबसे पहली बात कि सोल्यूशन अगर करते हैं, जरा देखिएगा सोल्यूशन, ये एक सवाल है,
अब इस सोल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी x और y से एक तार को लो और बैटरी को कनेक्ट करो और 6 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। क्लियर है? तब ये क्या करेगा, चार्ज ऐसे सप्लाई करने लगे कि चार्ज की बात आ गई। क्लियर है? अब ये बात है कि सभी की कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, ये भी C, ये भी C, ये C और ये भी C, ये भी C है भाई। क्लियर है? तो फ्रॉम फिगर क्या कह सकते हैं भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, दिस बटे दिस, इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो न्यू सर्किट बना सकता हूं। यहीं पे बनाते हैं न्यू सर्किट। तो न्यू सर्किट जो बनेगी वो बीच में जो है ना ये वाली, इसको हटा देना है। तो इसको हटाकर C इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करनी है। तो डायग्राम ऐसा होगा, ये C है, अब इसी का डायग्राम बना, इसी का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। देखो इसी का डायग्राम, यही वाला डायग्राम है, ये हो गया ये, और यहां नहीं रहेगा, ये बीच वाला हट जाएगा। ये हटेगा कि नहीं हटेगा, हटा देंगे इसे। अब ये हो गया ना, ये पैरेलल, ये पैरेलल है ना, और यहां पर बन गया एक माइनस प्लस 6 वोल्ट की बैटरी, और ये कौन है, Y, ये कौन है, X, Q और Q। इधर कितना जाएगा आपको पता है, Q/2 जाएगा। इधर कितना जाएगा, Q/2 हो जाएगा, क्योंकि ये C और ये भी C, ये भी C। तो ये कितना हो गया, C/2। नेक्स्ट में अगर सर्किट बनाया जाए तो ये एक बना, एक यहां से बन गया और ये इस तरह से हो गया, माइनस प्लस और भी। यहां पर क्या हो गया, Y है और यहां पर क्या है, X है। ये कितना है, C/2 है, और ये कितना है, C/2। Q। क्लियर? अब नेक्स्ट सर्किट कैसे बन सकती है भाई, तो नेक्स्ट जो सर्किट बनेगी इसका एक बन जाएगी, एक देखो ये बन गई, और ये क्या हो गई, बैटरी। ये माइनस प्लस 6 वोल्ट, ये कौन है, Y, और ये कौन है, X है, Q जा रही है ऐसे, Q। तो अब C इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, पैरेलल में है ना, तो C/2 कितने हैं, 2 में है, तो आएगा C का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफैराड। तो C इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है कि चार्ज निकालना है, पहला में क्या निकालना है, चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू कितना, V। तो C इक्विवेलेंट कितना है, 1 इंटू 6 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा, माइक्रोकूलम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Q जो आया है वो आया है 6 माइक्रोकूलम आंसर। और सेकंड में है एनर्जी, सेकेंड में आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, सबके अलग अलग भी कैलकुलेट करके आप जोड़ सकते हैं, चाहे नेट एक बार निकाल कर जोड़ सकते हो। तो क्या होता है भाई, एनर्जी, नेट एनर्जी 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू क्या, V का स्क्वायर। तो U इक्वल टू 1/2 है ना, 1/2 इंटू C इक्विवेलेंट का मतलब 1, V का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 माइक्रो जूल आएगा आंसर। U आ जाएगा, ये भी आंसर और वहां पर वो आंसर। ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, आगे हम लोग हेडिंग दे रहे हैं क्या, शेयरिंग ऑफ चार्जेज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो हेडिंग देंगे हम लोग
ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन? 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 50 वोल्ट बैटरी। 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन में अगर बात किया जाए तो C1 और C2 दोनों जो दिया हुआ है 12 पिकोफैराड दे रखा है, मतलब कि 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड इतना दे रखा है। और जो भी है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी वो है 50 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन इफ these were connected in parallel across the same battery. Find out the values of energy stored in the combination. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार उसने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में, और दूसरी बार पैरेलल में। तो व्हेन कनेक्टेड, पहली बार व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, है ना। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, अगर इसको सीरीज में आप जोड़ते हैं तो ऐसे करते हैं, ये हो गया। और आपको लगाते हैं 50 वोल्ट की बैटरी लगा दो भाई। 50 वोल्ट की बैटरी लग गई और ये C1 और ये C2 दोनों का वैल्यूज क्या है? सेम है। तो CS जो होगा वो क्या होगा? C/2 होगा ना, चूंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा कितना? 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और डिवाइडेड बाय कितना? 2, तो ये हो जाएगा 6। तो CS इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। आया ना ये बात। पोटेंशियल कितना है? 50। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी सीरीज में? सीरीज में एनर्जी हो जाएगी 1/2 CS इंटू V का स्क्वायर, है ना। CS इंटू V का स्क्वायर। तो यहां पर मिलेगा US इज इक्वल टू 1/2 और CS का वैल्यू ये रहा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V, और V रहा आपको 50, तो 50 इंटू 50। तो ये 2 जीरो यहाँ से माइनस 10 हो जाएगा, क्लियर है बात। और ये हो जाएगा आपको 3, तो ये मिलेगा आपको 15 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या लिखेंगे? 10, तो ये हो जाएगा 75। तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 जूल, ये लिख सकते हैं आंसर। लिख सकते हैं कि नहीं? 75 होगा, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, इसको कर दो भाई, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखो इस तरह से वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात है क्या? व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में करेंगे तब। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इसी को आप पैरेलल में करो तो मिलेगा आपको किस तरह से वैल्यूज मिलती है। पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये ऐसे होगा, ये C1 ये C2 और यहां पर 50 वोल्ट की बैटरी। तो 50 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो ये हो गया माइनस प्लस 50 वोल्ट की बैटरी Q और Q, इधर जाएगा कितना? Q1 इधर क्या जा रहा है? Q2 और Q2। तो ये तो पैरेलल में है, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो CP इज इक्वल टू 12 पिकोफैराड प्लस 12 पिकोफैराड, तो CP इज इक्वल टू 24 पिकोफैराड। तो 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, ठीक है। तो अब इसकी जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1/2 CP इंटू V स्क्वायर पैरेलल में। तो यहां पर मिल गया क्या कि पैरेलल में अगर बात करें तो 1/2 CP इंटू V का स्क्वायर, तो UP इक्वल टू 1/2 और CP, तो CP आपके पास कितना है? 24 है। 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12
और इंटू 50 इंटू 50, तो यहाँ पर मिलेगा कितना, ये 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। क्लियर है? तो ये हो गया 12 इंटू 5, 16 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -10, तो ये हो जाएगा आपको फिर 30 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या बात मिल रही है, देखो भाई यू जो एस है सीरीज वाला वो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और ये वाली है 10 टू द पावर -8, तो ज़्यादा कौन है, पैरेलल वाली है। ये पावर में -8 और ये पावर में -9, तो ये वाली वैल्यू कम है ना। निगेटिव पावर कम होती है ना। और ये इसको तो जो पैरेलल में होता है ना, पैरेलल में वो ज़्यादा होता है, किससे, सीरीज से। एक और बात है, कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेगा, किसमें, जब उसकी कॉम्बिनेशन करेंगे पैरेलल में। अगर दो इक्वल कैपेसिटर हो, ठीक है, तो एक कंडीशन में हम दोनों को सीरीज में जोड़ रहे हैं और दूसरी कंडीशन में हम दोनों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो पैरेलल वाली की वजह से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगी, सर्किट ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगी, यानी कैपेसिटर में एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगा, लॉस कम होगा स्टोरिंग ग्रुप के केस में। और सीरीज में क्या होगा, कम स्टोर करेगा, मतलब कि इसमें लॉस ज़्यादा होगा और पैरेलल में लॉस कम होगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। फ्रेश नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉमन पोटेंशियल। दो हम लोग कैपेसिटर को जब जोड़ेंगे मेटल वायर से, अलग अलग पोटेंशियल का कैपेसिटर को, तो उसमें क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी लॉस, है ना, ये सब कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे।